एक छोटे से गांव के किनारे अली पहली बार इस परासरार जंगल को गौर से देख रहा था। अली के दिल में हल्का सा डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तजस्सुस उसे इस जंगल की तरफ खींच रहा था। आखिरकार अली ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता इस परासरार जंगल के अंदर कदम रख दिया। अचानक दरख्तों से परिंदों का एक झुंड उड़ा और जंगल पहले से भी ज्यादा परासरार महसूस होने लगा रहा। उसी लम्हे अली की नजर दूर एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी पर पड़ी, जैसे कोई राज उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। अली ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाए और इस परासरार रोशनी के पीछे चलने लगा। चलते चलते अली एक अजीबोगरीब दरख्त के सामने आ गया, जो खुद ही रोशनी में निहाया हुआ था। दरख्त की जड़ों के दरमियान एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था, जैसे वो अली का इंतजार कर रहा हो। अली ने हिचकुचाते हुए वो चमकता हुआ पत्थर उठा लिया और उसी लम्हे कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही पत्थर अली के हाथ में आया, एक जबरदस्त रोशनी फैल गई और सब कुछ बदलने लगा। रोशनी के अंदर से एक नन्ही सी परी नमूदार होने लगी, जैसे कोई जादू हकीकत बन रहा हो। परी ने आहिस्ता से मुस्कुराकर अली की तरफ देखा, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। तुम मुंतखब हो। अचानक जंगल जिंदा होने लगा। हर चीज जैसे सांस ले रही हो। दरख्तों के दरमियान एक नया रास्ता खुद ब खुद बनने लगा, जैसे जंगल अली को आगे बुला रहा हो। अली ने हिम्मत करके उस रोशन रास्ते पर कदम रखा और उसकी मंजिल अब और भी करीब महसूस होने लगी। रास्ते में अचानक एक नन्हा सा खरगोश नमूदार हुआ, जैसे वो अली का इंतजार कर रहा हो। खरगोश आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और अली भी उसके पीछे चल पड़ा, जैसे वो उसे किसी खास जगह ले जा रहा हो। कुछ ही देर में एक परासरार गार सामने आ गई, जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अली आहिस्ता आहिस्ता गार के दहाने तक पहुंचा और अंदर के अंधेरे को गौर से देखने लगा। गार के अंदर घुप अंधेरा था। हर कदम के साथ खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। अचानक अली के हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर दोबारा चमकने लगा और अंधेरे में रोशनी फैल गई। पत्थर की रोशनी ने रास्ता वाज़े कर दिया और अली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अली आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर गहराई में दाखिल होता गया और एक नए हिस्से में पहुंच गया। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे वो किसी पुराने राज की कहानी सुना रहे हों। अचानक एक परासरार आवाज गार में गूंजी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। मुदम गूंजती हुई आवाज, हल्की सरगोशी जैसी आवाज, दूर से आती गूंज। अली ने हिम्मत जमा की और आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। आखिरकार अली एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गया, जो किसी कदीम राज की हिफाजत कर रहा था। अचानक वो बड़ा दरवाजा खुद ही खुलने लगा और उसके पीछे एक नई दुनिया छुपी हुई थी।
दरवाजे के पार एक शानदार जादुई कमरा था जो किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। कमरे के दरमियान एक बड़ा जादुई क्रिस्टल मुअल्लक था जो खामोशी से रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन अचानक क्रिस्टल की रोशनी मुधम होने लगी, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। परी दोबारा नमूदार हुई। इस बार उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। इसे बचाओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक एक सायादार मखलूक नमूदार होने लगी जो अंधेरे से बनी हुई लग रही थी। वो सायादार मखलूक क्रिस्टल की रोशनी को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। अली डरा हुआ था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और डटकर खड़ा हो गया। अली ने हिम्मत के साथ पत्थर को ऊपर उठा लिया और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दी। पत्थर और क्रिस्टल की रोशनी आपस में मिल गई और एक जबरदस्त ताकत पैदा होने लगी। रोशनी और भी तेज हो गई और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। सायादार मखलूक कमजोर होने लगी और रोशनी के सामने आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। अली हिम्मत के साथ खड़ा रहा और आखिरकार खतरा खत्म हो गया। और फिर वो सायादार मखलूक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जैसे वो कभी मौजूद ही न थी। कमरा दोबारा रोशनी से भर गया और हर तरफ सुकून और खूबसूरती फैल गई। क्रिस्टल दोबारा पूरी ताकत से चमकने लगा और उसकी रोशनी हर तरफ फैल गई। परी खुशी से दोबारा जाहिर हुई और अली की तरफ शुक्रगुजारी से देखने लगी। तुमने जंगल को बचा लिया। अली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसने खुद पर यकीन कर लिया हो। रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और हर चीज दोबारा जिंदा हो गई। और यूं अली की कहानी खत्म हुई, मगर